अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मूंग और मसूर की दाल। ये आपको बहुत ही टेस्टी लगेगी और खाने में बहुत ही लाजवाब होगी। ये आपको गोश्त से भी ज़्यादा मज़ा देगी और बनाने में बहुत ही इजी टू कुक होगी और ये बहुत ही जल्दी बन जाती है। आप इसके लिए मिट्टी के बर्तन में अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो बहुत ही लजीज बनेगी। इसके लिए हमने ले ली है 200 ग्राम ही ली है मूँग की दाल और 200 ग्राम हमने ली है मसूर की दाल। इन दोनों चीज़ों को हमने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। अब इन दोनों चीज़ों को हम मिक्स करेंगे और अच्छी तरह से वॉश करेंगे ताकि इसके ऊपर जो डस्ट हो वो उतर जाए। ये बहुत ही लाजवाब किस्म की ये तैयार होती है। ये देखें तकरीबन 3 से 4 दफ़ा हमने इस पानी से निकाल लिया है और इसका पानी जब साफ़ हो जाए तो इसको हमने तकरीबन आधे घंटे के लिए भिगो देंगे और इसके बाद हम मिट्टी की हंडियाँ लेंगे। आप अगर सॉस पैन में बना रहे हैं या किसी भी चीज़ में भी आप इसको बना सकते हैं। इस दाल को हम इजीली इसमें ऐड कर देंगे। यकीन जाने आप इतनी मज़े की और इतनी सूपी किस्म की ये दाल तैयार हुई थी कि आप एक दफ़ा इसको ट्राई करेंगे और बार बार इसको बनाएंगे और खाने में ये बहुत ही टेस्टी थी। इसमें हम थोड़ा सा पानी और डाल देंगे। तकरीबन पहले हमने इसमें 2 कप पानी पहले ऐड किया था, 2 कप हम इसमें बाद में ऐड कर देंगे। आप इसको राइस के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पराठे के साथ भी। और ये तो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इजी टू कुक होगी और घर की चीज़ों से हम आपको बताएंगे कि हम कैसी ज़बरदस्त तरीके से इसको तैयार करेंगे। सबसे पहले हम इसमें जो चीज़ें ऐड करेंगे, थोड़े से मसाला जात इसमें हम ऐड करेंगे। इसमें हम डालेंगे लहसुन, जिसके 8-10 जवे हम इसमें साबुत ही ऐड कर देंगे। लहसुन हमारी हड्डियों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है और इसके साथ साथ ये खाने के मज़े को भी दोबाला कर देता है। इसलिए हमने इसमें चॉप करके नहीं डाला, इसमें ऐसे ही हम डाल दिया है और बाद में ये खुद ब खुद ही इसमें ऑब्ज़र्व हो जाएगा। यहाँ पे हाफ़ टेबल स्पून हम नमक इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हमने हल्दी डाल देंगे हाफ़ टेबल स्पून। अब इसमें ख़ास इंग्रेडिएंट्स जो हम इसमें ऐड करेंगे वो आपने पहली दफ़ा यूज़ करेंगे और लेकिन इसमें जो इसका वो फ्लेवर आता है वो बहुत ही यम लगता है। 1/4 टेबल स्पून यहाँ पे हम काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। इसका इतना सूपी सा फ्लेवर आएगा ना कि आप इसको बार बार ट्राई करेंगे। ये बहुत ही लजीज और सूपी किस्म की हमने दाल तैयार की है जिसको आप इजीली ही चावल के साथ और रोटी के साथ खा सकते हैं और बार बार बनाएंगे। 1 टेबल स्पून हम इसमें डाल दिया है ऑयल का। वो इसलिए हमने ऐड किया है ताकि इसका जो बॉयल आए तो वो हमारी जो दाल है वो बाहर नहीं गिरे। हमारी दाल तकरीबन आधा घंटा हमने इसको डाल दिया था और वो तैयार हो गई था। अब इसका हम तड़का तैयार करेंगे। इसमें हमने डाल दिया है तकरीबन 1/4 कप ऑयल का लेंगे। यहाँ पे हम 2 तेज़पात का इस्तेमाल करेंगे। पहले हम इसमें खड़ा मसाला ऐड करेंगे। हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पे हम डाल देंगे ज़ीरा। इन दोनों की खुशबू आने तक हम इनको फ्राई करेंगे। जो इसका तड़का होगा वो बहुत ही मज़ेदार किस्म का तैयार होगा कि आपको देखने में तो जो मज़ा आएगा लेकिन खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आप मेरी वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। यहाँ पे हमने तकरीबन 2 टेबल स्पून लिए हैं प्याज के। इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से झटकने देंगे और प्याज को हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे ये मैं हरी लहसुन का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये इसमें दाल में बहुत ही एक फ्लेवर आएगा इसका और बहुत ही यम किस्म के ये तैयार होगा। इन चीज़ों को हम अच्छी तरह से लाइट गोल्डन कलर आने तक इनको फ्राई करेंगे। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकॉन आप ऑल पे प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। 3 से 4 अदद यहाँ पे लाल मिर्चें ली हैं और 3 अदद हमने सब्ज़ मिर्चों को कट लगा के इसमें ऐड कर दिया है ताकि ये पानी में जो हम इसमें ऑयल में डालेंगे तो ये झटके नहीं। देखने में देखिए कितना ज़बरदस्त और कलरफुल लग रहा है। अब इसमें हम डाल देंगे हाफ़ टेबल स्पून पिसी हुई मिर्च का। पहले हम इसमें तड़के में ऐड की है, पहले हमने ऐड नहीं की। और 1 टेबल स्पून भर के हम धनिया पाउडर इसमें ऐड कर देंगे, भुना हुआ पिसा हुआ। यहाँ पे हम 1/4 टेबल स्पून डाल देंगे कुटी हुई मिर्च।
कुटी हुई मिर्च हमने इसलिए इसका कम इस्तेमाल किया है क्योंकि इस आगे स्पाइसेस ज़्यादा हो गए हैं, इस वजह से ये बिल्कुल नॉर्मल स्पाइसेस होंगे, ये ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन हर बाइट पे जो आपको फ्लेवर महसूस होगा ना वो बहुत ही यम लगेगा। यहाँ पे हमने एक बड़े साइज़ का टमाटर ले लिया था जिसको हमने स्लाइस में कटिंग कर लिया है। अब इसके ऊपर हम ऐसे ही इसको डाल देंगे। यकीन जाने आप, इस टमाटर का हर बाइट पे इतना मज़ा आ रहा था कि मैं आपको क्या बताऊँ। देखिए कितना कलरफुल सा हमारा ये मसाला तैयार हो चुका है। ये खाने में हमें हर बाइट में बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा कि आप कह रहे होंगे कि ये हर चीज़ अलग-अलग है, लेकिन नहीं। जब हमने इसको दाल में ऐड किया था तो ये अच्छी तरह से उसमें मैश हो गए थे ये जो टमाटर है, और बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर दे रहे थे। यहाँ पे ये देखिए दाल हमारी तैयार हो चुकी है, जिसको हमने तकरीबन 45 मिनट के लिए कुकर मीडियम फ्लेम पे रख दिया था पकने के लिए। यहाँ पे हमारा जो तड़का तैयार हो गया है ये भी इसमें हम ऐड कर देंगे। कि कितनी इजी टू कुक हमने ये दाल तैयार की है, लेकिन खाने में बहुत ही लाजवाब होगी। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अपने दोस्तों अहबाबों में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरी रेसिपीज़ को, इसलिए कि हमें मोटिवेशन मिलती रहे, और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक हो गई है। कच्चे बर्तन में जब भी आप हंडिया को बनाएंगे तो दाल का मज़ा तो और ज़्यादा दोबाला हो जाएगा। आप तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको कुक करें और फिर इसको डिश आउट करके सर्व करें। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा, और मेरी वीडियो को दोस्तों अहबाबों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।